गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 3D डायमेंशन, उसमें यूनिट नंबर कौन सी फर्स्ट स्पेयर के बारे में पढ़ रहे थे। स्पेयर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज इस क्लास में हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसकी जो डेरिवेशन है पहले उनको स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले, ठीक है, पेपर थर्ड है, यूनिट फर्स्ट। ये देखो सबसे पहले हम करेंगे गोले का रेखा द्वारा प्रतिच्छेदन। पहली डेरिवेशन, एक गोले का रेखा द्वारा प्रतिच्छेदन। एक गोले का रेखा द्वारा प्रतिच्छेदन। ठीक है, देखो जरा माना, ठीक है ना, एक गोला है उसको रेखा द्वारा प्रतिच्छेदन करें तो क्या इक्वेशन बनेगी वो देखो। माना गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d = 0 है। एक गोले का रेखा द्वारा प्रतिच्छेदन, माना गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d = 0 है। ठीक है, तथा रेखा x - x1/m y - y1/m और z - z1/m n इक्वल टू क्या है, लैम्डा है। क्या माना गोले को समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d = 0 है, तथा रेखा x - x1/n इक्वल टू y - y1/n इक्वल टू z - z1/n इक्वल टू लैम्डा है। ठीक है, तो देखो रेखा के बिंदु x1 प्लस n लैम्डा, y1 प्लस m लैम्डा और z1 प्लस n लैम्डा। x1 प्लस n लैम्डा, y1 प्लस m लैम्डा और z1 प्लस n लैम्डा बिंदु के निर्देशांक होंगे। जो गोले के समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जो कि गोले के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रेखा जो है गोले को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदन कर रही है, यानी इस रेखा के जो भी बिंदु होंगे वो बिंदु क्या करेंगे, हमेशा गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। उसके बिंदु निकाले हमने, देखो x n लैम्डा प्लस x1 n लैम्डा प्लस y1 n लैम्डा प्लस z1 के निर्देशांक जो गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समझ में आएगी? आगे देखो, अतः रख देती वैल्यू, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से
क्या हो जाएगा देखो, एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिए x1 प्लस एल लैम्बडा होल स्क्वायर, y1 प्लस एम लैम्बडा होल स्क्वायर, z1 प्लस एन लैम्बडा होल स्क्वायर, 2u एल एक्स की जगह देखो x की वैल्यू थी y की z की रख दी, इसकी जगह गोले के समीकरण चूज करते थे, गोले के समीकरण रख दिए एक्स स्क्वायर x1 की वैल्यू x1 एल लैम्बडा, वाई स्क्वायर यानी वाई की वैल्यू y1 प्लस एन लैम्बडा का स्क्वायर प्लस z1 प्लस एन लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 2u x की वैल्यू x1 प्लस एल लैम्बडा, 2v y1 प्लस एम लैम्बडा, 2w z1 प्लस एन लैम्बडा प्लस b इक्वल टू 0। आगे ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तीनों में लैम्बडा है तो लैम्बडा स्क्वायर बार। ठीक है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एल 2l 2l कॉमन है u लैम्बडा 2l x1 प्लस u। अब देखो कहां से आएगा, 2 यहां पे मिलेगा तो 2 x1 l लैम्बडा, ठीक है, और यहां पे 2u x1 है, ठीक है ना, 2u x1 2 कॉमन आ गया, l कॉमन आ गया, ये नहीं लेना 2u l लैम्बडा लेना है, 2 कॉमन आ गया, एल इसमें से कॉमन आ गया, उसमें जो बीच वाली टर्म बनेगी 2x1 लैम्बडा है। ठीक है, और लैम्बडा जो बात लास्ट में लिखेंगे। आगे देखो, एम y1 प्लस v एन z1 प्लस w, और बाहर आ जाएगा लैम्बडा। समझ में, उसके बाद देखो x1 के स्क्वायर y1 के स्क्वायर z1 के स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा x1 के स्क्वायर y1 के स्क्वायर z1 के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में और कौन सी टर्म रहेगी, ये रहेगी देखो 2u x1 2v y1 2w z1 प्लस b इक्वल टू 0। ये आ गया लोगों को समीकरण। यदि किसी गोले को एक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ये वाला समीकरण। यदि किसी गोले को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो गोले का जो समीकरण, मतलब उससे बनने वाला जो समीकरण होता है वो समीकरण क्या होता है। आगे समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो दोबारा देखो, एक गोले का रेखा द्वारा प्रतिच्छेद हो तो क्या समीकरण बनेगा? देखो माना गोले का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है, तथा रेखा x माइनस x1 अपॉन n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन n इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू क्या है, लैम्डा है, ठीक है। रेखा के बिंदु, यहाँ से बिंदु निकाल लिए, रेखा के बिंदु क्या होगी, x इक्वल टू l लैम्डा x1 प्लस l लैम्डा y1 प्लस n लैम्डा z इक्वल टू z1 प्लस n लैम्डा के निर्देशांक जो गोले के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये जो पॉइंट है वो गोले के समीकरण क्या होता है, संतुष्ट करते हैं। अच्छा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x1 प्लस l लैम्डा y1 प्लस n लैम्डा z1 प्लस n लैम्डा, ये तीनों पॉइंट इसमें रख देंगे। 2u x1 प्लस l लैम्डा प्लस 2v y1 प्लस n लैम्डा प्लस 2w z1 प्लस n लैम्डा प्लस d। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ आएगा l स्क्वायर तो लैम्डा स्क्वायर l स्क्वायर, यहाँ आएगा m स्क्वायर, यहाँ आएगा n स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखो 2x1 l लैम्डा, ठीक है, तो x1 l भी कॉमन आ रहा है, लैम्डा भी कॉमन आएगा और x1 अंदर जाएगा 2 भी कॉमन आएगा। यहाँ पे देखो 2u l लैम्डा, 2 भी कॉमन, l भी कॉमन और u रहेगा अंदर, लैम्डा भी कॉमन आ जाएगा बाहर। ऐसे ही इसकी एक टर्म, इसकी टर्म और इनकी एक टर्म वो सारी आ जाएगी, लैम्डा कॉमन आ जाएगा बाहर। अब देखो x1 का स्क्वायर भी आएगा, y1 का स्क्वायर आएगा, z1 का स्क्वायर आएगा, वो भी आएगा। आगे समझ में, आगे देखो फिर क्या बचा, देखो जो बच गया वो देखो 2u(x1) 2vy1 2wz1, ये भी आएगा वो प्लस d भी आएगा इक्वल टू 0। आगे समझ में, ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखो आगे देखो नेक्स्ट, अगला देखो बिंदु की समता, पावर ऑफ ए पॉइंट, बिंदु की क्षमता। देखो बिंदु की क्षमता क्या बोलते हैं, परिभाषा देखो, परिभाषा देखो यदि कोई रेखा बिंदु की क्षमता, यदि कोई रेखा जो एक स्थिर बिंदु ए से
गुजरती है। क्या बोला, यदि कोई रेखा जो एक स्थिर बिंदु ए से गुजरती है, किसी गोले को दो बिंदुओं, यदि कोई रेखा जो एक स्थिर बिंदु से गुजरती ए से गुजरती है और किसी गोले को दो बिंदुओं P व Q पर काटे तो AP तथा AQ के गुणनफल को बिंदु ए की क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, यदि कोई रेखा जो एक स्थिर बिंदु ए से गुजरती है, ठीक है, तथा किसी गोले को दो बिंदु P और Q पर काटे, AP तथा AQ के गुणनफल को बिंदु ए की क्षमता कहते हैं। देखो जैसे ये गोला है, ये लाइन जा रही है ए बिंदु से, यहाँ पे कट करी P पॉइंट पे, इधर कट करी Q पॉइंट पे, तो बिंदु ए की क्षमता, बिंदु ए की क्षमता क्या हो जाएगी, AP मल्टीप्लाई AQ, ये हो जाएगी। समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। रिलैक्स खींचो, चलिए आगे देखो, आगे देखो, बड़ा दो इसको, आगे देखो। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ करना नहीं है, ठीक है ना, नहीं आता है प्रूफ। अगला देखो, अब एक एडजस्ट कर, लेकिन इसका प्रूफ नहीं करना हमारे को, इसकी डेरिवेशन भी नहीं करनी है, जो उसका रिजल्ट है वो ध्यान रखना। देखो क्या रिजल्ट है, देखो गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण, गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श, गोले की किसी बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण, गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण। तो क्या होता है, देखो
देखो, माना गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz माना गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz है ना, प्लस डी इक्वल टू 0। किसी समतल को ए बी और सी पर स्पर्श करता है। गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण, माना गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 किसी समतल को ए बी और सी पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो उस स्पर्श समतल का समीकरण, तो उस स्पर्श समतल का समीकरण निम्न होगा। तो उस स्पर्श समतल का समीकरण क्या होगा, निम्न होगा। क्या होगा देखो, गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण, माना गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो डेफिनेशन है, ये तो लाना है ना। माना गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 किसी समतल को ए बी और सी पर स्पर्श करता है। तो उस स्पर्श समतल का समीकरण निम्न होगा। क्या होगा, तुम्हारे को डायरेक्ट लिखना है, डेरिवेशन नहीं आती है, बस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए तुम्हारे को लिखना पड़ेगा। क्या होता है देखो, ए एक्स बी वाई सी जेड यू एक्स प्लस ए वी वाई प्लस बी डब्ल्यू जेड प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। ये होगा, ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, डायग्राम बनाइए, बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बोला, ठीक है, ये इसका सेंटर सी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और ये इसका प्लेन जिसको टच कर रहा है, ये वो पी पॉइंट है जिसके पॉइंट है ए बी और सी। तो स्पर्श समतल का जो समीकरण, इस पे स्पर्श करेगी लाइन, ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन देखो एक्स वाई जेड, ये लाइन की इक्वेशन, एक लाइन बनेगी जैसे ऐसे है, एक लाइन पे टच करेगा वो, तो लाइन की इक्वेशन आ गई। और क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो।
ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो आगे देखो, अगली देखो स्पष्टता का प्रतिबंध। स्पष्टता का प्रतिबंध, स्पष्टता का प्रतिबंध क्या है? ठीक है, स्पष्टता का प्रतिबंध कंडीशन हो टेंडेंसी, टेंडेंसी नहीं स्पष्टता, ठीक है ना। देखो माना Lx My Nz इक्वल टू टी, माना Lx My Nz इक्वल टू टी एक समतल है तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। माना Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू टी एक समतल है तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू क्या है? 0 है। तो समतल को गोले को स्पर्श करने का प्रतिबंध निम्न होगा। माना Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू टी एक समतल है तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो समतल को गोले को स्पर्श करने का प्रतिबंध निम्न होगा। ठीक है, देखो क्या होगा। स्टार्ट करें। देखो इसका भी डेरिवेशन नहीं करना है, नहीं आता है, डायरेक्ट प्रतिबंध बता रहा हूं क्या होगा। क्या होगा देखो, UL VN WN प्लस P का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर माइनस D। ये जो है ना ये इक्वेशन जो कि स्पर्शता का प्रतिबंध है, जो कि क्या स्पर्शता का प्रतिबंध है। आगे समझिए, जो कि क्या स्पर्शता का प्रतिबंध है, इसको लिख लो यहां पर।
जो कि स्पर्शता का प्रतिबंध है। दोबारा समझाना चाहूँगा, ये समतल का समीकरण, ये गोले का समीकरण। इस गोले को, ये गोला है, इस गोले को समतल क्या करेगा, स्पर्श करेगा। स्पर्श करने के लिए क्या कंडीशन होगी, वो कंडीशन ये वाली होगी। समझ में गया? तो इसको स्पर्श करने के लिए कंडीशन होगी, वो कंडीशन नहीं होगी। वो स्पर्श रेखा का समीकरण था, इसमें कंडीशन से, ठीक है, ठीक है। ये होगी डेरिवेशन। बाकी जो डेरिवेशन है वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो डेरिवेशन है वो अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।